गौरी और आकाश की नई नई शादी होती है। गौरी करियर ओरिएंटेड लड़की होती है। उसे अपना करियर बनाने का बहुत शौक होता है। आकाश, घर का काम करने के बाद मैं सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ। मैं अपने खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ। खाली वक्त का सही इस्तेमाल मतलब तुम क्या करना चाहती हो गौरी? आकाश, क्यों ना मैं जॉब कर लूँ। इससे मेरी अपनी अलग पहचान बनेगी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अपने पैसे भी कमा सकूंगी। लेकिन गौरी, मम्मी इसके लिए राजी नहीं होगी। और फिर तुम्हें जॉब करने की जरूरत भी क्या है? मैं हूं तो तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूं ना। आकाश, बात मेरी जरूरतों का नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं अपना करियर बनाऊं। लोग मुझे मेरे काम से पहचाने। हर तरफ मेरे काम की तारीफ हो। इसके लिए तुम्हें मम्मी की इजाजत लेनी होगी। मम्मी मना तो नहीं कर देंगी? ये तो उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। तुम मम्मी से बात करके देख लो ना। लेकिन गौरी सुशीला से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी एक बार फिर आकाश से जॉब की बात छेड़ती है। आकाश, आप मम्मी जी से बात करो ना। किस बारे में बाबा? वही, मेरे जॉब के बारे में। आपको अच्छा नहीं लगेगा जब लोग कहेंगे कि यार आकाश, तेरी बीवी तो बहुत स्मार्ट है। घर भी संभालती है और बाहर भी। जब मैं 4 पैसे कमा के घर लाऊंगी तो वो पैसे घर में ही काम आएंगे ना। वो सब तो ठीक है गौरी, लेकिन लेकिन क्या? आप आज ही मम्मी जी से बात करो। आकाश और गौरी की बातें सुशीला सुन लेती है। आकाश बेटे, क्या बात है? गौरी किस बारे में बात करने के लिए कह रही है? उसे मायके जाना है क्या? नहीं माँ, दरअसल गौरी जॉब करना चाहती है। तो मैंने कहा कि इसके लिए तुम्हें मम्मी से इजाजत लेनी पड़ेगी। सुशीला गौरी की तरफ देखती है। हाँ माँ जी, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, अपना करियर बनाऊं। ये तो अच्छी बात है बहू कि तू अपना करियर बनाना चाहती है। सच माँ जी, तो मैं जॉब ढूंढना शुरू कर दूं? तुझे जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? तू इतना सज सवर कर रहती है, तू पार्लर का काम क्यों नहीं कर लेती? कहीं जॉब ढूंढने से अच्छा होगा तू अपना खुद का काम स्टार्ट कर। पार्लर का काम? हमारा बाहर वाला कमरा खाली ही तो रहता है। उसमें तेरे लिए पार्लर का सेट लगवा देती हूँ, तू आराम से अपना पार्लर चलाना। हाँ, वो कमरा बड़ा भी है। उसमें एक ब्यूटी पार्लर तो चल ही सकता है। घर बैठे बैठे कमाई भी हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं पार्लर का काम शुरू कर दूंगी। आकाश बेटे, बाहर वाले कमरे में कल ही पार्लर का सेट लगवा दे और एक बोर्ड भी बनवा देना। भाई, पार्लर का बोर्ड देखकर तो महिलाएं आएंगी। ठीक है माँ। दूसरे दिन आकाश घर के आगे वाले कमरे में पार्लर का सेट लगवा देता है और कमरे के बाहर एक बोर्ड टंगवा देता है जिस पर लिखा था गौरी ब्यूटी पार्लर। गौरी ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। पार्लर में मोहल्ले की औरतें आने लगती हैं। गौरी बहू, तूने अपना पार्लर खोल लिया, बहुत अच्छा किया। अब हमें फेशियल कराने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी आंटी जी, कुछ कराना था आपको? हाँ, देखना मेरी स्किन पर कितनी टैनिंग हो रही है, इसका कुछ इलाज कर। आंटी जी, क्लीनिंग से आपके फेस की टैनिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फेशियल से आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। ठीक है, तू क्लीनिंग कर दे। फेशियल कौन सा करेगी? आंटी जी, फ्रूट फेशियल कर दूं? नहीं, तू मेरे फेस पे गोल्ड फेशियल कर दे। वो क्या है ना कि परसों मुझे एक शादी में जाना है। तेरे अंकल के दोस्त के बेटे की शादी है। मैं चाहती हूँ शादी में मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह दिखूं, सब लोग मुझे ही देखें। ठीक है आंटी जी। गौरी सारिका के फेस पर क्लींजिंग और फेशियल करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां मोहल्ले की एक और आंटी आती है जिसका नाम होता है नीता। अरे सारिका, तू यहाँ फेशियल करा रही है और मैं तुझे पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही हूँ। क्या बात हो गई? मोहल्ले में सब ठीक तो है ना? अरे सब कहाँ ठीक है, हमारी नजर जरा सी हटी और मोहल्ले में दुर्घटना घटी। क्या बात कर रही है तू? किसी को चोट तो नहीं आई? अरे सारिका, तू भी ना क्यों भोली बनने की कोशिश कर रही है? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तूने कुछ सुना नहीं क्या? मुझे सच में कुछ नहीं पता, तू बता ना क्या बात है। मिसेस शर्मा का बेटा है ना राहुल? हाँ हाँ, क्या हुआ राहुल को? उसने शादी कर ली, वो भी लव मैरिज। तुझे तो पता है मिसेस शर्मा लव मैरिज के कितनी खिलाफ है। वो तो राहुल के लिए लड़कियां देख रही थी। अच्छा, तुझे किसने बताया? अरे मुझे किसने बताना है? मेरा घर और मिसेस शर्मा का घर बिल्कुल आमने सामने है। मैं तो उनके घर पर पूरी कड़ी नजर रखती हूँ। उनके घर का सारा हिसाब किताब सिर्फ मैं जानती हूँ। तो उनके घर के बारे में कुछ भी पूछ, मैं सब बता दूंगी। अच्छा, लेकिन राहुल ने शादी कब की? परसों आधी रात वो घर आया। उसके साथ एक लड़की थी। दोनों ने गले में वरमाला पहनी हुई थी। शायद राहुल ने कोर्ट मैरिज कर ली है। उस दिन से मिसेस शर्मा के घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। अरे, अब इसमें इतना क्या शर्माना? बेटे ने शादी कर ली तो कर ली। हम तो तब कुछ कहेंगे जब हमें शादी की दावत नहीं मिलेगी। हमें दावत दे दो, हम अपना मुंह बंद रखेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, हमें तो दावत खाने से मतलब है। वैसे मिसेस शर्मा को बेटे की शादी की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। इस तरह से गौरी के ब्यूटी पार्लर में होती है चुगलखोरी की शुरुआत। इधर दोनों आंटियों की चुगलियों के कारण गौरी को सारिका का फेशियल करने में दिक्कत हो रही थी। आंटी जी, आप थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो।
फेशियल कराते समय बोला नहीं जाता, नहीं तो स्किन ढीली पड़ जाएगी। गौरी बहू 2 मिनट रुक जा, देख नहीं रही कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। दोनों महिलाएं चुगली में व्यस्त हो जाती है। उसी समय पार्लर में आती है मोहल्ले की मुख्यमंत्री शालिनी सिंह। अरे क्या बातें चल रही है यहाँ, मुझे बता दिया होता मैं भी आ जाती, मुझे बताए बिना तुम दोनों यहाँ आ गई। अरे शालिनी जी, वो क्या है ना कि मेरा तो अचानक से फेशियल कराने का प्लान बन गया, नहीं तो मैं आपके बिना कहीं जाती हूँ कहाँ। और ये क्या सुन रही हूँ मैं, मिसेस शर्मा के लड़के ने शादी कर ली। हाँ वही तो। ऐसे नहीं चलेगा, हमें मिसेस शर्मा के घर जाना होगा, बहू की मुंह दिखाई करनी होगी। भाई मोहल्ले में नई बहू आई है और हमें उससे मिलवाया भी नहीं गया, ये तो गलत बात है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब उससे मिले, उसकी मुंह दिखाई की रस्म करे। सारिका, तुम सारी महिलाओं को आज ही खबर कर देना कि कल शाम 5 बजे हम सब मिसेस शर्मा के घर पर मिल रहे हैं। ठीक है, मैं सबको खबर कर दूंगी। शालिनी आंटी, आपको कुछ कराना था क्या? हाँ बहू, मुझे थ्रेडिंग करानी है, मेरा काम तो 10 मिनट का है, तू पहले मेरी थ्रेडिंग कर दे। गौरी सारिका का फेशियल बीच में छोड़कर मोहल्ले की मुख्यमंत्री शालिनी का थ्रेडिंग करने लग जाती है। उसके बाद वो सारिका का फेशियल करने लगती है, लेकिन ना तो सारिका चुप होने का नाम ले रही थी और ना ही शालिनी पार्लर से खिसकने का। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे हेयर कट करवाना था। गौरी बहू, फेशियल में कितना वक्त लग जाएगा? अगर आंटी जी अपना मुंह बंद रखती तो अब तक हो गया होता, लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि महिलाओं से उनका मुंह बंद करवाना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर होता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लूंगी। और भाई, हमने तो सुना है कल्याणी जी की दोनों बहुएं बंटवारे की जिद पर अड़ी हैं और बड़ी वाली तो 1 महीने से मायके जाकर बैठी है। अरे वो तो अव्वल दर्जे की कामचोर है। अच्छा। हाँ, सारा काम छोटी बहू और कल्याणी जी मिलकर करती हैं। अब कल्याणी की उम्र थोड़ी रही काम करने की, हमें बड़ी बहू के मायके वालों से बात करनी होगी कि अपनी बेटी को समझा लें। मोहल्ले की बात है, हम बात थोड़ी खराब होने देंगे। सही कह रही हो आप, तो कब चलें हम वहाँ? पहले मिसेस शर्मा की बहू की मुंह दिखाई कर लें, वहीं सारी इकट्ठी हो जाएंगी। मैं सबको बता दूंगी कि कल्याणी जी के घर का मैटर कब सॉल्व करना है। तीनों महिलाओं की चुगलखोरी चल रही होती है कि तभी मोहल्ले की एक और आंटी अनुभा जी आ जाती हैं। तो यहाँ बैठे हो आप लोग, मुझे एक कॉल कर देती, मैं भी शामिल हो जाती। गौरी मन ही मन सोचती है, 3 चुगलखोर कम थी क्या कि एक और आ गई। ये तो सुशीला जी ने बहुत अच्छा काम किया कि बहू को पार्लर के काम में लगा दिया, हमारा भी यही टाइम पास हो जाया करेगा। मेरा पार्लर टाइम पास का अड्डा नहीं है, वैसे तो टाइम पास ही हो रहा है यहाँ। 3 घंटे से एक फेशियल नहीं हो पाया है। सारिका आंटी चुप रहे तब तो। वैसे आंटी जी, आपको क्या कराना था? मुझे अपर लिप्स बनवाने हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए, बस शालिनी आंटी का फेशियल होने ही वाला है। हाँ हाँ कोई नहीं, तू आराम से कर, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आंटी जी, मुझे जल्दी है, रात के 8 बज गए हैं, मुझे घर में खाना भी बनाना है। कोई नहीं, हम कल आ जाएंगे, इसी बहाने कल भी सबसे मुलाकात हो जाएगी। इतनी देर में गौरी सिर्फ सारिका का फेशियल और शालिनी की थ्रेडिंग कर पाई थी। नीता और अनुभा कल आने की बात कहकर वहां से चली जाती है। गौरी की सहेलियों को भी इस बात की खबर लग जाती है कि गौरी ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसकी सहेलियां उसे फोन करती हैं। गौरी, तेरे तो मजे हैं, पार्लर चलाकर खूब पैसे छाप रही है, हमें बताया भी नहीं है। अरे तेरा ही पार्लर है, तू जब चाहे आ जा। हाँ हम आएंगे और तेरे नए बिजनेस की मिठाई भी खाएंगे। दूसरे ही दिन गौरी की सहेलियां उसके पार्लर में आती हैं। हाय गौरी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू आ गई? अरे वामिका भी आ गई है, और नुपुर भी। कितने दिनों बाद तुम लोगों से मिलना हो रहा है, शायद शादी के बाद पहली बार। शादी के बाद तो तू हमें भूल ही गई। अच्छा हुआ कि तूने पार्लर खोल लिया, अब इसी बहाने हम मिल लिया करेंगे। चल अब जल्दी से मेरा हेयर कलर कर दे। कौन सा? ग्लोबल कर दे। ग्लोबल हेयर कलर के पूरे 3,000 रुपए लगेंगे। अच्छा, अब तू अपनी सहेलियों से पैसे लेगी? यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार, बीच में आ गई पैसों की दीवार। किरण की बात सुनकर गौरी थोड़ा हैरान हो जाती है। नहीं किरण, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अरे यार तू घबरा मत, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुझे तेरे पूरे पैसे दे दूंगी। चल अब जल्दी से मेरा हेयर कलर कर दे, मुझे पार्टी में जाना है। गौरी किरण का हेयर कलर करती है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। ये ले, हो गया तेरा हेयर कलर। अरे यार, पार्टी में ऐसे ही जाऊंगी क्या? जरा मेरे बाल तो प्रेस कर दे, बाल प्रेस हो जाएंगे तो पार्टी में रंग जमा दूंगी। हाँ, अभी कर देती हूँ। गौरी किरण के बालों की प्रेसिंग भी कर देती है। उसी समय किरण का भाई बाइक लेकर पार्लर के बाहर आ जाता है। उसे फोन करता है। किरण, जल्दी चल, तुझे पार्टी में छोड़कर मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। हाँ भाई, मैं बस अभी आ रही हूँ। गौरी, बाहर प्रिंस मेरा वेट कर रहा है, वो जरा जल्दी में है, मैं तुझे पैसे ऑनलाइन कर दूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अपना काम करा के किरण फौरन फुर हो जाती है और उसे गौरी देखती रह जाती है। गौरी, हमें हेड मसाज करवाना था, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, हम चलते हैं, कल आएंगे। ठीक है।
दूसरे दिन गौरी की सहेलियां पार्लर में आती हैं। गौरी उनका हेड मसाज करती है, लेकिन वो पैसे दिए बिना जाने लगती है। वामिका, नुपुर, तुम दोनों की 2,000 रुपए हो गए। हाँ हाँ, हमें पता है, हम तेरे पैसे थोड़ी रख लेंगे। गौरी, हम तेरे दोस्त है यार, हम पर तो भरोसा रख, हम तेरे पैसे दे देंगे। वो क्या है ना कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो हम जरूर दे देते। मैं तो अगले हफ्ते पक्का तुझे तेरे पैसे दे दूंगी। मैं भी अगले हफ्ते तेरे पैसे दे दूंगी। ओके गौरी, बाय। गौरी अपनी सहेलियों को बस देखती रह जाती है। कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते हैं। इसी तरह गौरी की सहेलियां पार्लर में आती और उधार पर काम कराकर चली जाती, लेकिन वो उधार बस नाम का उधार था। किसी ने उसे पैसे नहीं लौटाए। अपने पैसे लेने के लिए गौरी उन्हें फोन करती है। किरण, तूने 3,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा था, कर दे यार। गौरी, क्या बोल रही है तू यार? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ नेटवर्क नहीं है शायद, तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। और किरण फोन काट देती है। इसी तरह गौरी अपनी उन सहेलियों को फोन करती है जो उधार पर काम करवा के चली गई थी, लेकिन पैसे देने के नाम पर उसकी सारी सहेलियां बात को टाल देती हैं। ऐसे तो चल चुका मेरा पार्लर, बहुत मुश्किल है यार। अब से किसी सहेली को आने ही नहीं दूंगी। एक दिन गौरी के पार्लर में पायल नाम की एक लड़की अपना ब्राइडल मेकअप कराने आती है। उसकी लव मैरिज हो रही थी। मैंने सुना है आप ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा करती हो। आज मेरी शादी है, आप मेरा ब्राइडल मेकअप कर दो और मुझे लहंगा भी पहना दो। हाँ, आप बैठ जाइए। गौरी मन ही मन सोचती है कि चलो आज कुछ तो कमाई हो जाएगी। ब्राइडल मेकअप के अच्छे पैसे मिलेंगे तो दोस्तों की उधार का दुख कुछ कम हो जाएगा। गौरी पायल का ब्राइडल मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद वो उसे लहंगा पहना ही रही होती है कि तभी पायल के बॉयफ्रेंड, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसका फोन आता है। पायल, तुम्हारा मेकअप हो गया? हाँ, मेकअप तो हो गया, अब लहंगा पहन रही हूँ। तुमने अपनी आंखों में कट क्रीज मेकअप कराया है ना? सुशांत, तुमने क्लासिक स्मोकी आई कराने के लिए कहा था। अरे पायल यार, तुम पूरी तरह से कोई बात सुनती नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था अपने आईज पर कट क्रीज मेकअप कराना, इससे तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी। अरे यार, शादी में स्मोकी आई कौन कराता है? तुम अपनी शादी में जा रही हो, ना कि किसी पार्टी में। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी आंखें छोटी छोटी हैं? अब तो जो है वो है, इसमें कहने की क्या जरूरत है। एक तो तुम्हारी आंखें छोटी छोटी हैं, उस पर से तुमने आई मेकअप भी ठीक से नहीं कराया। सारा मूड खराब कर दिया, अब सारे लोग क्या कहेंगे? पायल गुस्से में सुशांत का फोन काट देती है और गौरी से लड़ने लगती है। आपने मेरी आंखों में गलत मेकअप कर दिया। मैंने गलत क्या किया? आपने स्मोकी आई करने के लिए कहा था। आप तो ब्यूटी पार्लर चलाती हो, आपको तो पता होना चाहिए कि ब्राइडल मेकअप में आई का मेकअप कौन सा होना चाहिए। आपकी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड नाराज हो गया है, कहीं मेरी शादी ही ना टूट जाए। पायल गुस्से में बिना पैसे दिए वहां से चली जाती है। कुछ दिन के बाद जैसे ही गौरी थोड़ा कूल होने की कोशिश करती है, तभी वो फंस जाती है मोहल्ले की आंटियों के बीच, जिन्होंने उसके पार्लर को चुगली का अड्डा बना लिया था। गौरी के पार्लर में आती है मोहल्ले की मुख्यमंत्री शालिनी सिंह। गौरी बहू, कैसी है तू? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ, बताइए क्या कराना है। गौरी बहू, जरा मेरे नेल आर्ट बना दे। ठीक है आंटी जी, आप बैठ जाइए। गौरी शालिनी का नेल आर्ट बनाना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे पार्लर में मोहल्ले की महिलाओं का जमवड़ा लगना शुरू हो जाता है। अरे शालिनी जी, आप यहाँ बैठी हो, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। कौन सी जरूरी बात? रुक जाओ, सरिता और अनुभा जी आ ही रही हैं, उन्हें आने दो, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में सरिता और अनुभा भी वहीं आ जाती है और फिर शुरू हो जाता है चुगलियों का दौर। शालिनी जी, आपको पता है कल सुमन जी के घर से बहुत आवाजें आ रही थी, जैसे लड़ाई हो रही हो। अरे उन्होंने तो मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। पति पत्नी रोज कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, बड़ा परेशान परिवार है। मैंने तो देखा कि उनके घर कल पुलिस भी आई थी, कोई बड़ी बात हुई है शायद। लेकिन कल किस बात पर लड़ाई हुई? अरे मैं बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन पहले कुछ खाने पीने को मंगा लेते हैं, गप्पे भी हो जाएंगी और नाश्ता भी। अनुभा अपने बेटे को फोन करती है। राहुल, जरा नुक्कड़ पर से 1 दर्जन समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स ले आ। थोड़ी देर में राहुल नुक्कड़ पर से समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है। सारी महिला मंडली गौरी के पार्लर में कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे के साथ जमकर चुगली करती है। काम ढेले भर का नहीं हुआ और मेरे पार्लर में गंदगी और फैला दी। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पार्लर बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गौरी घर के सदस्यों से डिस्कस करती है। आकाश, मैंने पार्लर तो खोल लिया, लेकिन कमाई कुछ नहीं हो रही है। मेरी सहेलियों ने उधार पर काम करा लिया और आज तक पैसे नहीं चुकाए। मोहल्ले की सारी महिलाएं मेरे पार्लर में आकर चुगलियां करती हैं। उन्होंने तो मेरे पार्लर को चुगली पॉइंट बना लिया है। मैं ये पार्लर अब और नहीं चला सकती। अरे तू पागल है क्या? ये तो और अच्छी बात है। तू सोच, अगर हम अपने पार्लर के सामने चाय और समोसे की ठेली लगवा लेते हैं तो उन्हें नुक्कड़ से नाश्ता नहीं मंगवाना पड़ेगा। तेरे पार्लर के सामने ही उन्हें चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ता भी मिल जाएगा। तेरा पार्लर और चलेगा। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। हम इससे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, तेरे पार्लर में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएंगी और तेरा पार्लर का काम बढ़िया चलेगा।
आकाश गौरी के पार्लर के सामने चाय नाश्ते की ढेली लगवा देता है, लेकिन इससे गौरी का काम तो ज्यादा नहीं चलता, बल्कि महिलाओं की किटी पार्टियां भी पार्लर में ही होने लगती है। ये सब देखते हुए पार्लर चलाने का काम गौरी की साथ सुशीला को दिया जाता है। माँ, ऐसा करो, गले पर तुम बैठना शुरू कर दो, कोई उधार पर काम करा के नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने पार्लर का काम देखना शुरू कर दिया तो सारे कस्टमर से नगद वसूली करके रहूंगी, और पार्लर में ये रोज रोज की गप्पे हाकी जा रही है ना, वो सब बंद हो जाएगा। हाँ, तो बस फिर तुम ही संभालो पार्लर। दूसरे दिन से सुशीला पार्लर के गल्ले पर बैठना शुरू कर देती है। पार्लर में आने जाने वाले हर कस्टमर पर सुशीला की पैनी नजर होती है, लेकिन जैसे ही सुशीला की सहेलियों को इस बात का पता लगता है, एक एक करके वो पार्लर आने लगती है। अरे सुशीला, तूने पार्लर का काम शुरू कर दिया? हाँ, बस बहू की मदद करने के लिए ये सब। बहुत अच्छा किया, घर पर खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम ही कर लिया जाए। मुझे फेशियल कराना था यार। हाँ, गौरी बहू कर देगी, जा करा ले। बीना गौरी से अपना फेशियल कराती है। फेशियल के बाद बीना जाने लगती है तो गल्ले पर बैठी सुशीला से कहती है, सुशीला, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गुड्डू के हाथ पैसे कल भिजवा दूंगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू पैसे कल भिजवा देना। लेकिन बीना का वो कल कभी नहीं आता है। इसी तरह एक दिन भावना आती है। अरे भावना, कितने दिनों बाद नजर आई है तू, अपनी सहेली को भूल ही गई। क्या बताऊं सुशीला, जब से बड़ी बहू का बच्चा हुआ है, पोते में ही इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। आज बहू मायके गई है तो सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ करा लूं। देख, मेरे बाल कितने रूखे और बेजान हो गए हैं। तू हेयर स्पा करा ले, तेरे बालों में नई जान आ जाएगी। भावना अपने बालों में हेयर स्पा कराती है। गौरी बहू, तेरे हाथों में जादू है, थोड़ा हेड मसाज और कर दे। गौरी हेयर स्पा के साथ हेड मसाज भी कर देती है। अच्छा सुशीला, मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। पैसे तो देती जा। अरे पैसे भी दे दूंगी यार, अभी उधारी कर ले, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। अगले हफ्ते आऊंगी ना, तब पैसे लेकर आऊंगी।